Good morning, students. Myself Bhavin sir, and today we have to learn standard 4 maths. So you all have to be ready. Now we are going to complete our second chapter. Second chapter हमारा पूरा होने वाला है. Now some last topics are left that we have to discuss today. And next time, I think in this time we have to start the new chapter number 3. This chapter contains having more content. That's why it's too long. See now, अब आपको यह क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है. The Eiffel Tower of Paris is 330 meter high, and the tallest building of the New York is of 320 meter. Eiffel Tower 330 meter height है, and the tallest building in New York is 320 meter है. Then how much tall is the Eiffel Tower that then building? मतलब वो बिल्डिंग से एफिल टावर कितना होगा. सो ऑब्वियसली ये और ये दोनों अलग अलग हैं. सी अब अगर हमको कोई टावर ढूंढना है, सो हम चलो ऐसे ही कोई टावर ढूंढते हैं. ये टावर है सपोज न्यूयॉर्क का है, ये पेरिस का है. सो आई विल राइट हियर पेरिस. अब पेरिस का टावर है, यहाँ पे 330 मीटर दिया है. 330 मीटर इज़ पेरिस टावर. राइट. देन दूसरा टावर है, इट्स न्यूयॉर्क टावर. और ये टावर है अपना 320 मीटर. अब ये 330 मीटर और ये 320 मीटर. तो आपको मालूम है कौन सा बड़ा होगा? पेरिस. सो वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन. सो 330 मीटर टावर ऑफ पेरिस माइनस 320 मीटर टावर ऑफ न्यूयॉर्क. जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 10 मीटर टॉलेस्ट, 10 मीटर टॉल टावर. तो कौन सा टावर ज़्यादा बड़ा है? न्यूयॉर्क. तो वी कैन राइट आंसर the tower of New York is 10 meter taller than tower of the tower of New York नहीं, the tower of Paris. The tower of Paris is 10 meter taller than tower of New York. न्यूयॉर्क का टावर 10 मीटर कम है. दैट मीन्स पेरिस का टावर 10 मीटर ज़्यादा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिख दो. क्वेश्चन एंड आंसर बोथ यू हैव टू राइट. क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको लिखना है. वीडियो पॉज करके ये आप क्वेश्चन आंसर दोनों नोटबुक में लिख दो. ओके. नाउ नेक्स्ट गो सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन देखो. इन द लॉन्ग जंप ऑफ बॉयज़, मनु हैड द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड सोनू केम सेकंड. ही जंप 70 सेंटीमीटर लेस. तो सोनू लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप की रेस है, उसमें मनु 3 मीटर 60 सेंटीमीटर फर्स्ट आता है जंप करके. राइट. लॉन्गेस्ट जंप. सोनू केम सेकंड. ही जंप 70 सेंटीमीटर लेस.
राइट। तो 70 लेस आता है, तो ऐसे लिखेंगे हम 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। ये जंप किसका है? मनु, वी राइट मनु। और 17 सेंटीमीटर लेस है, तो 17 सेंटीमीटर लेस है, कौन है ये लेस? कौन है? सोनू, शॉर्ट में लिख देते हम सोनू। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10, 0 पर 10, 10 माइनस 7 3, 6 के ऊपर 5, 5 माइनस 1 4 और 3 माइनस 0 3। सो 3 सेंटीमीटर। अब ये किसका हो गया? सोनू का हो गया, राइट। ये सोनू का जंप हो गया। अब ही जंप 70 लेस देन। नाउ गोलू केम थर्ड, ही जंप 3 मीटर 31 सेंटीमीटर। नाउ what is the difference between the long jump of सोनू एंड गोलू? सोनू एंड गोलू का डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब सोनू का तो दिया है 43 और जो गोलू का ये है 3 मीटर 31 मीटर, तो दोनों का फिर से माइनस करते हैं। सो माइनस हम ऐसे भी कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर। अब ये सोनू का ज़्यादा है तो 3 मीटर 43 सेंटीमीटर माइनस 3 मीटर 31 सेंटीमीटर। दिस इज़ ऑफ सोनू, राइट, और दिस इज़ ऑफ गोलू। अगर माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, दैट इज़ द डिफरेंस। दिस सेंटीमीटर difference between these two. So we can write answer 12 centimeter difference. We get 12 centimeter difference between these two. So dear students, this is also you write down, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख दो। This type of practical questions will come in exam, right? इसलिए मैं ये चैप्टर को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है उसमें सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द हाई जंप फॉर बॉयज़ हीरोइन 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब हीरोइन हाई जंप में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर जंप करता है। सुरेश जंप्ड 5 सेंटीमीटर लेस देन हीरोइन, ही मतलब हीरोइन, तो इससे 5 सेंटीमीटर कम होता है। तो पहले क्या करेंगे, सुरेश कितना जंप करता है वो फाइन कर देते हैं। तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर किसका हुआ? हीरोइन का हुआ, माइनस 5 सेंटीमीटर लेस है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे हम। नहीं आगे है तो 0, आगे नहीं है तो 0 0 कर देंगे। इसको लेस लिख देते तो आपको पता चले। अब 20 माइनस 5 15 होता है, तो डायरेक्ट भी आ जाना चाहिए। सो दिस इज़, अब ये किसका हो गया? ये सुरेश का हो गया, कि सुरेश इतना कम जंप किया था उसने, तो सुरेश का इतना हो गया। अब महेश जंप्ड 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाई सुरेश एंड महेश? तो इसके जैसा ही हुआ, राइट। अब महेश जंप 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो 1 मीटर आगे वाले क्वेश्चन के जैसा ही हुआ। 15 सेंटीमीटर इज ऑफ सुरेश माइनस 1 मीटर 9, अब 2 नंबर है तो 0.9 लिख देंगे सेंटीमीटर जंप ऑफ महेश। अब माइनस करो तो 15 माइनस 9, तो 5 and 1 6 होगा, और ये 0 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द डिफरेंस, राइट। आगे वाले इक्वेशन जैसा ही है, तो आंसर 6 सेंटीमीटर difference. So dear students, this way you have to write these 3 questions. I show you here. See,
दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। फिर से वीडियो पॉज करके आप लिखते जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वीडियो पॉज करके आप लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके आपको नोटबुक में लिख देना है। एंड लिखने के बाद कमेंट करना भूलना नहीं, सर आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। ओके, सो आई विल गिव यू दिस इज़ योर क्लास वर्क एंड होमवर्क, and I will give you some extra homework like MCQ. Now see, this is also one more question, same type of question. अब देखो, in the long jump, girls Gopi had the shortest jump of 3 meter 32 centimeter, and the Minu came second. सेकंड आई मतलब गोपी का ज़्यादा होगा, बराबर ना। और वो कितना हुआ 12 सेंटीमीटर मोर देन गोपी, गोपी से ज़्यादा है, तो गोपी फर्स्ट नहीं है, बराबर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर जंप ज़्यादा करती है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें प्लस करेंगे। तो देखो, ये 3 मीटर 32 सेंटीमीटर ये किसका दिया है, गोपी। गोपी हैड द शॉर्टेस्ट जंप, ये गोपी है। अब मीनू केम सेकंड, सी जंप 12 सेंटीमीटर मोर देन गोपी, गोपी से ज़्यादा, तो 12 सेंटीमीटर गोपी से ज़्यादा हुआ, बराबर। तो ये क्या करेंगे, वो प्लस करेंगे, तो किसका मिल जाएगा, ये प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा किसका, मीनू, ये मीनू का मिल जाएगा आपको। तो 4, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3, सो 3 मीटर 44 सेंटीमीटर ये मीनू का हो गया, राइट। अब क्या बोला है, गोपी मोर देन गोपी। अब नीलू जंप्ड लॉन्गेस्ट, सी जंप्ड 13 सेंटीमीटर मोर देन मीनू, मीनू से भी ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा। सो फिर से उसमें प्लस करेंगे, 3 मीटर 44 सेंटीमीटर ये किसका है भाई, मीनू का है, राइट। और उसमें भी ये सी जंप 30 सेंटीमीटर मोर देन मीनू, तो 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में प्लस करेंगे, जिसमें नहीं है उसमें जीरो करो। ये ज़्यादा हुआ, करो तो प्लस किया, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ये किसका हो गया, ये कौन नाम था अपना, मीनू, मीनू से ज़्यादा हुआ नीलू, सो दिस इज़ ऑफ नीलू। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ नीलू एंड गोपी। अब ये नीलू का मिल गया, ये गोपी का मिल गया। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, मीटर सेंटीमीटर। चलो, इसमें कौन ज़्यादा है, नीलू, नीलू एंड गोपी, नीलू ज़्यादा है, तो 3 मीटर 57 सेंटीमीटर ऑफ नीलू, राइट, ये नीलू का हुआ, माइनस 3 मीटर 32 सेंटीमीटर ये गोपी का हुआ। अब माइनस करो तो 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2, राइट, और ये 0। अब दिस सेंटीमीटर डिफरेंस, so answer will get difference between them are 25 सेंटीमीटर। अगर आप डायरेक्ट इन दोनों का प्लस कर देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमको ये भी देखना है कि मीनू ने कितना लॉन्गेस्ट जंप किया, नीलू ने कितना जंप किया, इसलिए मैंने ये सब काउंट किया, बराबर। बाकी तो आप दोनों का प्लस करेंगे, दोनों का डिफरेंस का, तो भी आ जाएगा। अगर लेकिन दूसरा कुछ मांगा तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने पूरी मेथड बताई। ओके, सो दिस इज़ राइट डाउन इन योर होमवर्क। This MCQ also you have to write down yourself as a homework। वीडियो पॉज करके आप लिखते जाओ, वर्कबुक में ये सब दिया हुआ है, ये MCQ भी आप लिख दो, द क्वेश्चन 1 2 देन 3 more questions 3 4 5। ओके,
सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।